राजस्थान में 11,000 पंचायतें हैं और राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 6,000 से ज़्यादा सरपंचों के चुनाव, पंचायत समितियों के चुनाव 31 जनवरी से पहले करवाने थे, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन के मद्देनज़र इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कई नियम लागू किए गए हैं, लेकिन रूट लेवल पर अब राजनीति गर्मा गई है। जिस तरह से राज्य सरकार का फैसला आया है, इसके बाद में लगातार तमाम पार्टियों के सरपंच प्रत्याशी और सरपंच हमारे साथ हैं। जानते हैं कि इस फैसले को वे किस तरह से देखते हैं। सर, पहले तो किस पार्टी से हैं आप, क्या है, किस पद पर है और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं गोविंद सियाग, सरपंच ग्राम पंचायत खोखरिया, पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर। और सरपंच की जो है सर, सच पूछते हैं तो ये बताते हैं कि सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता है। हम जो है बिना पार्टी के इलेक्शन, बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ते हैं। सरपंच सभी पार्टियों से तालमेल बना के रखता है और इस फैसले को हम ऐसे देखते हैं कि ये जो सरकार का जो फैसला लिया गया है कि अभी सरपंच को जो है प्रशासक काल में जो है प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान सरकार का अच्छा कदम है। इससे सरपंचों को जो है काम करने के लिए एक उचित अवसर और मिल जाएगा और जो भी अपने उनके कामकाज किसी प्रकार के जो अधूरे रह गए हैं या कोई कामकाज बाकी है तो पूरा करवा सकेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले तो आप फुल छूट थी आपकी, अब जब आपका कार्यकाल खत्म होगा, हालांकि आपका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद में नियम डाल दिया गया है कि प्रशासनिक अनुमति भी आपको लेनी पड़ेगी, क्या यह सही है? देखिए, एक वो चीज़ तो उसका जो है वो अंतर तो रहेगा कि अभी सरपंच जो है एक वो फ्री हैंड काम करता था और एक प्रशासक के रूप में करेगा, उसका तो वो अंतर रहेगा ही रहेगा। कार्य लंबित नहीं होंगे? नहीं, लंबित जहाँ तक हम मानते हैं लंबित वगैरह इस टाइप से तो कुछ ऐसे नहीं रहेगा। काम कराने की अगर उनकी मंशा होगी, इच्छा शक्ति होगी सरपंच की, तो जो भी कामकाज जो अधूरे रह गए हैं अवश्य संपन्न होंगे। क्या सोचते हैं आप, क्या सही फैसला है राज्य सरकार का? ये पूरा 100% गलत फैसला है। ये जो 1 साल का कार्यकाल जिन सरपंचों का बढ़ाया वो अभी खुश हो रहे हैं, गुब्बारा फटाके फोड़ रहे हैं ना, उनको 2 महीने बाद में 1 महीने बाद पता चलेगा कि इन्होंने क्या काम किया। कि ये चीज ये होगी जो सरकार कहेगी, जो अधिकारी सरकार के नीचे होता है, जो सरकार का नेता कहता है वैसे ही अधिकारी करता है, ये अब सबको पता है। जो सरकार अधिकारी कहेगा वैसे ही सब सरपंचों को जिनके कार्यकाल बढ़ाए ना, वो खुद आपके सामने आएंगे 2 महीने बाद कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं, रोएंगे वहाँ पे मीडिया के सामने, ऐसी हालात करेंगे। मोदी और गोदी और ये भजन लाल जो पर्ची सरकार है, ये 1 नंबर से बैकफुट पे है, 1% भी आगे नहीं आई है। क्या काम करेगा? जनताओं को और सरपंचों को उल्लू बना के जिला परिषद पंचायत राज में अपनी सरकार लाना चाहता है, प्रधान अपना बनाना चाहता है और जिला प्रमुख अपना बनाना चाहता है। ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार दिमाग में से निकाल देना कि आप सरपंचों को एक छोटा सा लड्डू देकर कि आप अपना ग्रामीण क्षेत्र में राज लेके आ जाओ, कतई राज नहीं आएगा। या तीसरा मोर्चा अपनी एक तरफा आएगा और जो भी तीसरा मोर्चा के साथ आम जन हम जुड़े हुए हैं, लोगों का कोई काम नहीं हुआ। पानी की समस्या देख लीजिए बनाड़ में, जेजेएम ने, ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जेजेएम ने ये किया, जेजेएम ने कुछ नहीं किया। करोड़ों रुपए के पाइप चढ़ रहे हैं बनाड़ में और कोई पानी नहीं आ रहा। हम खुद 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं पानी के लिए, 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ पानी के। सरकार तो कह रही है कि एक साथ इलेक्शन होंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे तो खर्चा बचेगा, राज्य सरकार का जो खर्चा है वो कम होगा, जनता का जो विकास कार्य के लिए पैसा बचेगा। खर्चा कम करके क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ काम किए ही नहीं। खर्चा करके वो कोई अपने घर ले जाएंगे नेता तो कोई पता नहीं, लेकिन जनता में मुझे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50-60 गाँवों में घूमते हैं, कोई विकास नजर नहीं आ रहा। रोडों के लिए, पानी के लिए, गटर लाइन के लिए हर लोग तरस रहे हैं। गरीब परिवार के व्यक्ति, जैसे बनाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब यह बना है, सैटेलाइट बना है, 6 महीनों से सोनोग्राफी खराब पड़ी है। जो गरीब परिवार होता है, फैमिली मजदूरी करके करता है, वो अपनी बहन बेटी के लिए 1400 रुपये कहाँ से लेकर आएगा? जो घर में आटा नहीं लेके जा सकता, उस 1400 रुपये में सोनोग्राफी बाहर से करानी पड़ती है। क्या सरकार ने किया? मैं दोनों सरकार, कांग्रेस बीजेपी को एक लड्डू और एक केला मानता हूँ, ये कभी काम नहीं करने वाली है। हनुमान बेनीवाल हमेशा काम किया है। जब भी हनुमान बेनीवाल के पास कोई जनता गई है और प्रमुखता से उस क्षेत्र का काम किया है। पिछली बार जो 5 एमएलए थे, भोपालगढ़ का विधायक था, आरएलपी का 10 विधायक में से 1 विधायक था। सबसे तो काफी नेता छोड़ के चले गए, खींवसर में भी आपको जीत नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखो, हार जीत होती रहती है। हमारे 75,000 वोट आए थे खींवसर में, अब की बार 95,000 वोट आए, 15,000 की आरएलपी ने लीड लिए। कांग्रेस की जमान जब्त हो गई। एक निर्दलीय कोई खड़ा होता है तो 5,000 वोट लेके आ जाता है। जो 4500-4700 वोट का क्या कारण रहा हार का? क्या कारण? वो जनता का फैसला है।
कांग्रेस बीजेपी दोनों एक बिस्तर में सो गई, ये इसीलिए रिजल्ट रहा। हमेशा अगली बार देखना हजारों की तादाद में जीत होगी। और हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए जितने लोग एकत्र हुए आपको खुद को ही पता है, कांग्रेस बीजेपी के नेता सब एक बिस्तर में बैठे, फिर ये निर्णय हुआ। फिर भी हमने 75,000 से 95,000 वोट लेके आए, 15,000 खिंवसर से ज्यादा लाए। खिंवसर एक आरएलपी की राजधानी है, हनुमान बेनीवाल हमारा आदर्श नेता है, हम उनकी वजह से गूंज रहे हैं। हमने जब भी रोडों पे संघर्ष किया किसी चीज के लिए, हम खाली हाथ वापस लौट के नहीं आए। 15 साल से जो कांग्रेस के बोल रहे हैं कि हम नाला बना लेंगे, रोड बना लेंगे, आज तक नहीं किया। हमने नेतृत्व किया, एक साथ लोगों का सहयोग रहा, फिर ये नाला और जयपुर हाईवे में काम शुरू हुआ। कहाँ गए कांग्रेस के अशोक गहलोत बीजेपी? चलो कांग्रेस वालों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या लगता है इस फैसले से, क्या सोचते हैं आप? नहीं, फैसला तो ये जो लिया है वो सही है, लेकिन विकास तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में बहुत विकास हुआ और विकास अभी भी हो रहा है। ये तीसरा मोर्चा न तो राजस्थान में कभी आया न कभी आएगा। नहीं, पर ये जो पंचायतों के कार्यकाल, जो सरपंचों के कार्यकाल बढ़ा है, उसे सही मानते हैं या नहीं मानते आप? वो तो अब जो सरपंच है उनको फायदा होगा, और जो प्रशासक खुद ही सरपंच को ही बनाए तो उसको तो अनमोल फायदे होगा। ये तो बात सही है ना। अब जो सरपंच सही कार्य नहीं कर रहे थे, उनका तो कार्यकाल बढ़ गया। अब वो तो जो काम नहीं करेंगे उसको 5 साल और बढ़ा देंगे तो और भी नहीं करेंगे ना। उनको बैठा रहने का, मजे करने का काम है। सरपंच बन गए, मजे करो, वो तो मजे ही करेंगे, उनको काम से क्या मतलब है। एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा के और सरपंचों के, तो आपको लगता है सही है, गलत है? क्या ग्रामीण मुद्दे रहेंगे, नहीं रहेंगे? नहीं, सरपंच और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ होंगे ही नहीं ना। विधानसभा तो अभी 5 साल पड़े हैं, सरपंचों के तो अभी अगले साल चुनाव है। प्रशासक तो 9 महीने के लिए बढ़ाया है ना, कोई 5 साल के लिए थोड़ी बढ़ाया। समय सीमा तो नहीं रखी गई है नियमों में? नहीं, समय सीमा तो नहीं रखी गई, लेकिन उससे अगर होगा तो फायदा ही होगा सरपंचों को। तो आपको लगता है फायदा होगा? चलो ठीक है। क्या सोचते हैं आप, ये सही फैसला है राज्य सरकार का या नहीं है? सरकार का फैसला कैसे देखते हैं आप? सही है, सरकार का फैसला सही है, कार्यकाल बढ़ाने का फैसला सही है। बाकी रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। ये जो पानी की समस्या बता रहे हैं, पानी की समस्या पहले भी थी, आगे भी रहेगी। रही गंदे पानी की, गंदे पानी हर सरकार, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कहीं भी हो, नदियों के अंदर ही गंदा पानी डालते हैं। अब जोज नदी है, जोज नदी को एक तरफ बोल रहे हैं साफ करने का, और दूर से तरफ नाला लाके गंदा ना पानी इसी में डाल रहे हैं। उस दूर से कोई विकल्प ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को दूर से विकल्प सोचना चाहिए, पानी को साफ करके आगे खेतों में दे देना चाहिए, नदी में डालना ही नहीं चाहिए। तब ये मतलब आप कहना चाहते हैं कांग्रेस का नेता है, बीजेपी का नेता है, थर्ड फ्रंट का नेता कोई है, भी हो, समस्या सेम ही रहेगी। समस्या सहम ही है। जो भी समस्या है वो एक दूर से ऊपर ढूंढते हैं कि ये इसकी है नहीं वो उसकी। दूर से बात, नेता आकर के जनता के बीच में कहते हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपकी विधानसभा बनी हुई है, एमएलए वही है, तो जनता के बीच में क्यों रोड जाम करने या सड़कें बंद करनी, ये करना क्यों करना? अब वहाँ बैठे तो वहीं बात करो। जब एमएलए आपके पास है, हमने चुन के भेज दिया, तो फिर सीधी उसी से बात करो ना। सरकार से बात करनी, सरकार आपके पास है, मुख्यमंत्री आपके पास है, सड़कें जाम करने की, जनता को परेशान करने की। जनता को फालतू परेशान कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा है, नेताओं का दिखावा है। बाकी नेता, हर नेता मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जब तक सरकारी कर्मचारी रिश्वत दे के भर्ती होते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं। आप पैसे दे के भर्ती होंगे तो आप भ्रष्टाचार ही करोगे, सीधा हिसाब है। क्या लगता है फैसला कैसा है, सही है, गलत है? ये सीएम साहब का बहुत ही बढ़िया फैसला है और जनता के हित में लिया गया फैसला है। और जो जनता का सीधा जुड़ाव एक सरपंच से रहता है और ये लगाव रहता है, जनता की आशा और अपेक्षा रहती है, तो उनका काम होगा। और रही काम की बात, तो जल जीवन मिशन वाला अभी सीएम साहब ने इनका टेंडर कर दिया है, और हम आशा रखते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे जोधपुर जिले के ये बनाड़ गाँव में, ये 40 गाँव जो बनाड़ से जुड़े हुए हैं, इनका काम बहुत शीघ्र ही होगा। और दूसरा जो नाले का निर्माण, हमारी बनाड़ रोड, जयपुर बनाड़ रोड, इतने हालत खराब होते थे बरसात के टाइम में, और हमारे पूर्व की सरकार के सीएम साहब यहाँ के जोधपुर के होते हुए भी जनता के सामने ध्यान नहीं दिया, और जनता इतनी परेशान होती थी कि पानी हो, कीचड़ हो, बच्चे स्कूल जाना है, महीने महीने 15-15 दिन घरों में कैद रहते थे। और अब सीएम भजनलाल जी शर्मा साहब ने आते ही अपना फैसला लिया, जनता के हित में फैसला लिया, और उन्होंने आते ही बजट दिया, और नाले का काम हो रहा है, और बहुत ही जल्दी ये पूर्ण हो जाएगा। क्या लगता है आपके सही डिसीजन है सरपंच का कार्यकाल बढ़ाना, या चुनाव होने चाहिए थे? चुनाव तो होने चाहिए थे। अगर बदलाव सरकार ने ये फैसला ले लिया है, बढ़ा दिया है, तो इसके लिए पंचायतों को बजट देना चाहिए, इससे विकास होगा। नहीं तो कार्यकाल बढ़ाने से कुछ नहीं होता है।
कुछ तो बजट देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसीलिए विकास होगा, नहीं तो फिर बजट बढ़ाने तो ये कोई मतलब नहीं है। गणपत लाल प्रजापति। देखिए, जरूर राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है, लेकिन साफ साफ ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बजट भी देना होगा और धरातल पर कार्य भी करना होगा। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।